सो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड ऑफ पिशावर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 1.4 सॉरी 1.4 1.3 तो हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम 1.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं वो पहली वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.4 देखिए कीबोर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है which show that which of the following matrix are compatible for multiplication। मतलब कि हमारे पास 4 सेट दिया गया है। टू टू एक क्वेश्चन में 2 सेट है, वो दो क्वेश्चन को हम एक दूसरे के साथ लेंगे और इसे उसकी रो और कॉलम्स को एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये एक दूसरे की कंपैटिबल है या नहीं। कंपैटिबल मीन कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब हम इन दो सेटों को लेते हैं और देखते हैं कि ये एक दूसरे की कंपैटिबल है या नहीं। तो पहले हम इस सेट की रो को लेते हैं। आप लोगों को पता है कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि रो को किस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं। तो इसमें कितना रो है, सेट ए में हमारे पास कितना रो है, 2 रोज है एंड 1 कॉलम्स है, तो 1 कॉलम्स हो गए। ठीक है, और सेट बी में क्या है, सेट बी में हमारे पास 1 रो है एंड 2 कॉलम्स है, तो 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो इन दोनों को कंपैरिजन के लिए हम अगर इजी और शॉर्ट तरीका इस्तेमाल करें तो ऐसा करें, ऐसा ये एक दूसरे को बराबर है, आखिरी और पहला डिजिट देखेंगे ये एक दूसरे की सेम है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे की ए बी। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम इन दोनों क्वेश्चन को लिख लेंगे और ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर लिखेंगे कि ए एंड बी इन दोनों सेटों को मैंने रोज एंड कॉलम्स, ये हमारे पास ये सेट है, ये हमारे पास ये सेट है। ठीक है, और ये हमारे पास ये बी सेट है। तो पहले सेट में 2 रोज है, 1 कॉलम्स है, 1 रोज है, 2 कॉलम्स है दूसरे सेट में। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन आखिरी सेट ए की आखिरी और सेट बी की पहला डिजिट को हमने कंपैरिजन किया तो एक सेम है। तो ये सेम है तो हम क्या लिखेंगे कि ए एंड बी आर कंपैटिबल, कंपैटिबल कंपैटिबल वो लिख लेंगे। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को, देखते हैं कि वो एक दूसरे कंफर्टेबल है या नहीं। ठीक है, स्टॉक इन दोनों सेटों को मैंने रोज एंड कॉलम्स, ये हमारे पास ये सेट है, ये हमारे पास ये सेट है। ठीक है, और ये हमारे पास ये बी सेट है। तो पहले सेट में 2 रोज है, 1 कॉलम्स है, 1 रोज है, 2 कॉलम्स है दूसरे सेट में। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन आखिरी सेट ए की आखिरी और सेट बी की पहला डिजिट को हमने कंपैरिजन किया तो एक सेम है। तो ये सेम है तो हम क्या लिखेंगे कि ए एंड बी आर कंफर्टेबल, कंफर्टेबल कंफर्टेबल वो लिख लेंगे। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को, देखते हैं कि वो एक दूसरे कंफर्टेबल। तो तीसरा एंड चौथा क्वेश्चन हमारे पास ये है सी एंड डी। अब सी एंड डी को हम एक दूसरे के बराबर लेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि एक दूसरे के कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन की हवाले से या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर जो एक फार्मूला अप्लाई हुआ था वो काम इसमें भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रो फाइंड करेंगे 1 एंड 2। रो कितना है, सी में हमारे पास रो कितने हैं, 2 2 रोज है, 1 एंड 2 रोज है, एंड 1 एंड 2 और 2 क्या है, कॉलम्स है। ये हमें डिनोट करता है रो, जो पहले आता है वो रो होता है, सीधी एक कॉलम डिनोट करता है। ठीक है, ये कॉलम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। एंड सेट डी हमारे पास है 1 रोज एंड 1 2 3 एंड 3 कॉलम्स, तो मतलब 1 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इन दोनों को कंपैरिजन करो, सेट ए सेट बी। ठीक है, ये सेट ए सेट बी, तो इन दोनों कंपैरिजन करो तो क्या बन जाएगा, 2 2 एंड 1। अब हम अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि सी एंड डी are not to compatible from each other। ठीक है,
तो ये हमारे पास तीसरा चौथा क्वेश्चन हो गया कि सी एंड डी आर नॉट कंफर्टेबल मीन कि दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हमें दो सेट दिया गया है और इसमें टू कंडीशन दिया गया है कि क्या टू कंडीशन हमारे पास एक सेट दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन में ए एंड बी सेट दिया गया है और टू कंडीशन है हमारे पास। कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए एंड बी। फॉर एग्जांपल कि क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ए एंड बी की प्रोडक्ट हम फाइंड करें। तो इसको ट्रू एंड फॉल्स साबित करने के लिए हम इन दोनों सेटों को प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे कि फर्स्ट नंबर a and b is equal to फर्स्ट हमारे पास है -1 0 2 1, ठीक है। -1 0 2 1 मल्टीप्लाई दूसरा सेट हमारे पास है 3 2। और एक बात इस चैप्टर में और है और वो बात ये है कि हम इस पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के साथ हम करेंगे फर्स्ट रो के साथ हम करेंगे फर्स्ट कॉलम की प्रोडक्ट हम लेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी की तरफ। अगर ऐसा होता कि इसमें भी दूसरा कॉलम होता, ऐसा कॉलम इसमें दूसरा कॉलम होता, फॉर एग्जांपल दूसरा कॉलम होता तो क्या होता, तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके। लेकिन इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो हम ऐसा करेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसा होगा, -1 मल्टीप्लाई -3 -1 मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई 2 फिर सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2 तो ये हमारे पास -1 एंड 3 ये क्या बन जाएगा, ये प्लस आप लोग को नहीं लगाना क्योंकि मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया इसलिए सो, ठीक है। सो -1 एंड 3 1s are 3 -3 0 2s are 0 and 2 3s are 6 and 1 2s are 2। तो ये क्या हो गया, -3062, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ए एंड बी। तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर। तो ये हमारे क्या है, हमारे पास कहेंगे पॉसिबल है कि ए एंड बी मल्टीप्लाई हो सकता है। अब सेकंड नंबर को देखो कि बी एंड ए आर पॉसिबल। बी एंड ए आर पॉसिबल कैसा, कि ऐसा बी एंड ए आर और के पॉसिबल हो सकते हैं, एक दूसरे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम बी की सेट लेंगे 3 2 एंड मल्टीप्लाई पहला सेट हमारे पास है -1 0 2 3 2 1, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दूसरा नंबर हमारे पास नहीं है बी एंड ए, मतलब सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि क्या ये बी एंड ए एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। फाइंड करो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं नहीं मल्टीप्लाई सकता कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे दूसरा डिजिट हमारे पास रो में नहीं है, रो में हमारे पास दूसरा डिजिट नहीं है कि हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो इसलिए B and A are not possible to multiply with each other। तो हम A and B and A वाले की क्या करेंगे, क्रॉस निशान मीन कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता एक दूसरे का। एंड A and B are possible पर मल्टीप्लाई विद ईच अदर। और ये हमारे दूसरे क्वेश्चन की आंसर है। बस दूसरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बताना है कि A and B दो कंडीशन दिया गया है। फर्स्ट कंडीशन कि A and B क्या A and B एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो यस A and B एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो एक टिक लगाएंगे तो में। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि B and A एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, तो वो नहीं, इसलिए कि दूसरा सेट जो है उसमें हमारे पास 1 रो है एंड 1 कॉलम्स है, 1 रो और 2 रोज एंड 1 कॉलम्स है। तो 2 रोज में हमारे पास एक रोज में हमारे पास 1 डिजिट है, तो इसलिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी B and A आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, B and A नॉट पॉसिबल।